और चलिए अब सुनते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार सन कुमार जी, हमारे नेता गण ब्रजगोला जी जो विधायक भी हैं, राजकुमार जी शर्मा, हाकम अली जी, जेपी चंदेलिया जी, जिला प्रमुख साहिबा श्रीमती सुमन रायला जी, पूर्व विधायिका सुश्री रीता चौधरी जी, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती राजवाला जी, भगवान सिंह जी सैनी जी, हजयलाल जी पूर्व विधायक, बोलाराम जी सैनी पूर्व विधायक उदयपुर वाटी, गोकुल चंद जी सैनी साहब, मुरारी सैनी जी, रणदीप धनखड़ साहब, हमारे वरिष्ठ नेता जनार्दन सिंह गहलोत साहब, अखिलेश सैनी जी, मोहम्मद सिंह जी शेखावत, तैयब अली जी ब्लॉक अध्यक्ष, मोर सिंह जी, खालिद हुसैन साहब और जिला अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, तमाम उपस्थित नेतागण, मुझे सुमिता सिंह जी, हमारे आदरणीय नेता सुमिता सिंह जी, मुझे बहुत खुशी है कि आज इतनी बड़ी तादाद में श्रवण कुमार जी को आशीर्वाद देने के लिए आप आए। आपका रेला यहाँ इकट्ठा होना और श्रवण कुमार जी का नामांकन भरना ये बताता है कि झुंझुनू की जनता ने ये संकल्प ले लिया है इस चुनाव में श्रवण कुमार जी को भारी बहुमत से कामयाब करने का। हम सबकी सलाह से हमारे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सोच समझ करके आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया श्रवण कुमार ने, और आपसे अपेक्षा की है आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग, आपका समर्थन इनको मिलेगा और ये कामयाब होके जाएंगे और दिल्ली की पंचायत में पूरे जिले की जो समस्याएं हैं, राजस्थान की समस्याएं हैं, उसको उठाएंगे, आपके बीच में रहते ही हैं, रहेंगे, आपके सुख दुख के साथी बनेंगे। यही देखा जाता है एक उम्मीदवार के अंदर। और मैं समझता हूं कि जो समय है हमारे सामने, अभी सचिन पायलट जी ने अच्छे ढंग से उसको व्याख्या करी। देश बड़े संकट में है। जिस रूप में जुमलेबाजी करके 5 साल निकाले गए हैं, मोदी जी ने वादे किए काला धन लाने के, 1 रुपये लेके नहीं आ रहे, भूल गए उस वादे को। बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रतिवर्ष, पता ही नहीं उसका, जिक्र नहीं करते। महंगाई कम कर देंगे, पता ही नहीं। और चुनाव में मुद्दे होने चाहिए राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी बात कहने की जनता के दरबार में। या आप माई बाप बैठे हो लोकतंत्र के, आप तय करते हो, वो सरकार बनाते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते वो लोग। राहुल गांधी जी बार बार कोशिश करते हुए आप मुद्दों पर आओ, आपने वादे किए थे, उनका क्या हुआ, जनता को जवाब दो, कोई जवाब नहीं। आप आगे क्या करना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं। और जनता की भावनाओं को भड़का करके ध्रुवीकरण कैसे करें जातियों में, धर्मों में, ये राजनीति जो करते हैं वो देश का भला कभी नहीं कर सकते। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत तब होती है तब आप 70 साल बीते कांग्रेस के, बड़ी से बड़ी उपलब्धि करी। 70 साल पहले क्या था, झुंझुनू क्या था, आपके गांव क्या थी, लोग समझते नहीं थे बिजली होती क्या है। ना सड़कें थी, ना स्कूल, ना अस्पताल, ना पानी, ना बिजली। कुछ सेठ लोगों ने यहाँ स्कूलें अच्छी बिल्डिंग जरूर बनाई, फिर बात ये मुझे बहुत पसंद रहती है। जैसे सही यहाँ घर घर में है, उसी प्रकार उस जमाने के अंदर भी गांव गांव में अच्छी स्कूलें बनी। इसलिए सुमिता सिंह जी, कमला बेनीवाल जी पढ़ लिख कर गई, वनस्ली भी गई और जुनू का नाम ऊपर भी किया। परंतु बाकी क्या था, कुछ नहीं था। 70 साल में जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की देन है। और तो और देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने। महान नेता थी, जान दे दी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया अलग से।
उन्होंने कहा जब शहीद हुई थी उनका सीना छलनी हो गया, मुझे एक दिन पहले ही कहा उड़ीसा के अंदर मेरी जान चली जाएगी मैं परवाह नहीं करूंगी, मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये तो भावना है कांग्रेस के नेताओं की। बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, 90,000 उनके 1 करोड़ उनके शरणार्थी आ गए देश के अंदर। युद्ध हुआ, युद्ध जीता देश ने, हमारे बहादुर सैनिकों की जाने गई होगी, बीएसएफ की भी, आर्मी की, सबकी, एयरफोर्स के लोगों की, परंतु 90,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए हमारी आर्मी के लोगों ने। कम बात थी क्या? याद करो, बुजुर्ग बैठे उनको मालूम है, नई पीढ़ी को नहीं मालूम है, जिनको गुमराह करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी। पर कभी भी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने फौजों का जो त्याग बलिदान है उसको लेकर राजनीतिक वोट कभी नहीं मांगे। हम उन पर गर्व है। मोदी जी क्या करते हैं? उपग्रह छोड़ा जाता है जो 35 साल पहले बनाया, इंदिरा गांधी जी ने इसरो संस्थान बनाई थी, तब उपग्रह छोड़ने की स्थिति बनी है 35 साल के बाद में। मोदी जी सब अपनी उपलब्धि बताते रहते हैं, हम उपग्रह छोड़ दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे सर्जिकल स्ट्राइक की तो पूरे देश को गर्व है। ये क्यों बोल जाता हूँ आप प्रधानमंत्री देश के हो, एक पार्टी के नहीं हो। क्या प्रधानमंत्री के मुंह से कभी सुना आपने कि हमारे देश में पंडित नेहरू जैसे नेता हुए थे जिन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार किया देश का, हम उस पर खड़े हैं। पाकिस्तान की तरह दूसरे मुल्कों पर निर्भर नहीं है। बड़े बड़े बांध, कल कारखाने उस जमाने बना दिए पंडित नेहरू ने, जिसको आधुनिक मंदिर का रूप दिया गया था। कभी कम इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश का उदय कर दिया, फतेह कर लिया युद्ध को। कभी कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने पैसे की लड़ाई जीती, और कभी नहीं कहा कि हम लोग, मैं जीता हूं, हमारी फौजें जीत के ला रही है, हमें गर्व होता है उनको। जय जवान जय किसान की बात करी उन्होंने। अरे प्रधानमंत्री जो बोलता है तो दिल को छूने वाली बात होनी चाहिए, देशवासियों के दिल को छुएगा। हमारा प्रधानमंत्री कुछ बोल रहा है। मोदी जी बोलते तो दिल को छूता है आपको? बताइए, आपको दिल को छूने वाली बातें बोलता है? नहीं। अब बताइए, अभी तो हाथ चला रहे। इसीलिए आज हम कहते हैं देश में दबाव, घृणा का, नफरत का, बदले की भावना का माहौल बना दिया इन्होंने, हिंसा का माहौल बना दिया। ये मीडिया वाले खड़े हैं, ये सब जगह मुझे बोलना पड़ता है कि दबाव के अंदर है। ये सच्चाई नहीं बता पा रहे, आपको सच्चाई नहीं बता पा रहे। इनके मालिक लोग, इनके संपादक, इनके एंकर सभी घबराए हुए हैं, सच बताना चाहते तब भी नहीं बता पाते। ऐसा माहौल सीबीआई के छापा पड़ जाएगा, इनकम टैक्स आ जाएगी, ईडी आ जाएगी। वो रवीश कुमार, एक एनडीटीवी वाला, देखते हो एनडीटीवी आप लोग? कितने लोग देखते? हाथ खड़ा करो। ओह वेरी गुड। अब बताइए आप, रवीश कुमार कह रहा है कि मैं एंकर हूं, मुझे शर्म आती है कि आज देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम एंकर लोगों को क्या हो गया है? हम एंकर किधर दबाव में काम कर रहे हैं। मीडिया सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा देश के सामने। लोकतंत्र खतरे में है, क्या क्या बोलता वो। और उसने कहा 2 महीने तक देशवासियों टीवी देखना बंद करो, ये गुमराह कर देंगे आपको वोट लेने के लिए। जिस मुल्क में ये स्थिति हो, आप कल्पना करो वहां लोकतंत्र जिंदा रह सकता है? आज ये लड़ाई राहुल गांधी की है, वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर मोदी जी वापस जीत जाता है, पता नहीं चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, कुछ कह नहीं सकता देश का। स्थिति बन गई। मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं 3री बार, आपका आशीर्वाद से। मेरा फर्ज बनता है मैं जनता को आगाह करूं, पूरे प्रदेश जनता को। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है। हमें समझना पड़ेगा। इस देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन की एक स्वर में कह रही है देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है। क्या हो रहा है चारों ओर? एक पत्रकार ने विरोध कर दिया सरकार का मणिपुर में, उनको एनएसए के अंदर बंद कर दिया, राष्ट्र विरोधी हुआ। और कोर्ट ने कल छोड़ा उसको। देश में कितने लोगों को बंद किया गया होगा?
कन्हैया वो जेएनयू वाला राजद्रोह का मुकदमा, हमारे साथी हार्दिक पटेल गुजरात का राष्ट्रपति मुकदमा, क्या हो रहा देश का? अरे लोकतंत्र तो प्यार मोहब्बत की लड़ाई होती है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई अदावत नहीं किसी से, हमारी लड़ाई होनी चाहिए नीतियों की, कार्यक्रमों की, सिद्धांतों की। हम क्या देंगे जनता को, विकास की बात क्या करेंगे, हम क्या क्या योजना लाएंगे वो बताएं आपसे जनता को। जनता फैसला करे किसको सत्ता सौंपे, ये लड़ाई होती है। तो मोदी जी जानबूझ के डाइवर्ट कर रहे हैं ध्यान को राष्ट्र प्रेम, राजभक्ति। जैसे कि राजभक्ति हम लोग बैठे हैं, हम राजभक्त नहीं हैं। राजभक्त हम लोग नहीं, खाली राजभक्त मोदी जी की पार्टी वाले लोग हैं। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, सैनिकों के नाम पे जीतना रहते चुनाव को। अब राजभक्ति को ही मुद्दा बना रहे देश के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि देश की दिशा में जा रहा है। इसलिए कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। अभी मैनिफेस्टो आया, इनका कोई दम नहीं उस मैनिफेस्टो का, सब इनकी पोल खुल गई। पहले वादे किए उन सबको जिक्र ही नहीं किया लोगों ने। कांग्रेस मैनिफेस्टो में राहुल जी ने सबको पूछ के बनाया है। वो कहते हैं कि आप जनता क्या चाहती है वो मैनिफेस्टो बनाओ, वादा करो। वो पूरे देश में हमारी टीमें गई, न्याय योजना लेके आए। जैसे पहले मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी नरेगा पेश किया देश को। पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं 100 दिन की गारंटी देवे लोगों को। अब राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में कर दिया 150 दिन करते हैं नरेगा के। शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये कानून बना करके दिया गया देश की जनता को। पहली बार अधिकार आधारित युग की शुरुआत करी मनमोहन सिंह। आगे बढ़ा रहे राहुल गांधी। स्वास्थ्य का अधिकार देने जा रहे हैं वो आपको। स्वास्थ्य का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। बीमार पड़े, घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, कितना खर्चा होता है आपका। हम लोगों ने दवाएं फ्री करी, 600 दवाएं पिछली बार कमजोर कर दिया पिछली गवर्नमेंट ने। अभी सरकार बनती हमने कहा है कि हम 600 के अलावा जो किडनी की बीमारी होती है बहुत महंगी दवाइयां हैं, हार्ट की बीमारी में बहुत महंगी दवाइयां हैं, कैंसर की दवाई बहुत महंगी होती है, वो तीनों दवाएं हम फ्री करेंगे। ये मैंने घोषणा कर दी भी आते ही। इस प्रकार से जो काम कर रहे हैं हम लोग वो आपके सामने है। नौजवानों के लिए कह दिया 3 साल तक आप उद्योग लगाओ, छोटा उद्योग लगाओ, मध्यम श्रेणी का लगाओ, सरकार कोई कुछ नहीं पूछेगी आपको। जमीन लो, उद्योग लगाओ। पहली बार इतना बड़ा फैसला हुआ है और पूरे देश में लागू करेंगे राहुल गांधी जी। राजस्थान सरकार ने इसका ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया। तो एक के बाद एक हमने जो फैसले किए हैं, पानी के बिल आपके माफ कर दिए, किसी के पानी बिल नहीं आएगा आपके राज्य। तो ये जो स्थिति है, मैं कहना चाहूंगा आपको, इनके जो पोल खोले गोदामों की, हम तो कर्जा माफ कर रहे हैं, 1 लाख बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। 10 हेक्टेयर जमीन में कोई आदमी उद्योग लगाना चाहे तो लैंड यूज चेंज नहीं कराना पड़ेगा उसको। हमने कोई कमी रखी नहीं है। जो हमने गरीबों को 2 रुपए नहीं बल्कि 1 रुपए किलो गेहूं मिलेगा वो हमने फैसला कर दिया। किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं उसे कोशिश कर रहे हैं, पर इन्होंने, इनकी सोच भी उल्टी है। नोटबंदी करी, कहा कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, साथ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। ब्लैक मनी तो ब्लैक मनी व्हाइट मनी बन गई। आप लोगों को लाइन में लगा दिया और जिनके पास ब्लैक मनी थी वो अटैची भर भर के गए बैंक के पीछे से गए। दरवाजे से आप आगे खड़े थे, जाके नोट दिए, नए नोट लेके बाहर निकल गए। ये ब्लैक मनी खत्म हो गई, ब्लैक मनी व्हाइट बन गए। ना नक्सलवाद खत्म हुआ ना आतंकवाद खत्म हुआ। नोटबंदी अपना आप में बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा, मैं कहूंगा आपको। आज अगर यूपी गवर्नमेंट बन गई वापस, इसकी जांच कराने की मांग करेंगे। नोटबंदी की जांच होनी चाहिए। सबके काम धंधे बंद कर दिए हो गए, मजदूर बेकार हो गए, कर्मचारी को निकाला जा रहा नौकरियों से,
और ये ट्रकों भर भर के नोट बांट रहे चुनाव जीतने के लिए। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मेरे पास जानकारी है, चश्मे गवाह हमारे पास में है किस प्रकार गुजरात के चुनाव में इन्होंने ट्रकों भर भर के नोट बांट रहे थे, पकड़े गए तो जाकर के वापस ट्रकों भर के नोट ले आने लगे तो 70-80 लाख रुपए और पीछे रह गए, पुलिस से पकड़े। तो क्या नहीं करे कोई सोच नहीं सकता इन लोगों का। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा, इनके राज में किसान दुखी है, नौजवान दुखी, आक्रोश है उसके अंदर, छोटे व्यापारी दुखी हैं। कौन सा वक्त सुखी है बता दीजिए मुझे आप। अच्छे दिन आएंगे, लोग पूछते हैं अच्छे दिन कैसे होते हैं, पता ही नहीं पड़ा मैं तो। 5 साल निकल गए, कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं। इसलिए जो माहौल घृणा का, नफरत का, हिंसा का है उसको बदलना हमें देश में माहौल वापस शांति का, भाईचारे का कायम करना है। इसलिए जरूरी है कि इस बार आप कोई कमी नहीं रखें। श्रवण कुमार आपके अपने हैं, आपके विधायक रहते हुए हमेशा इन्होंने पैरवी करी है क्षेत्र की, विकास के कामों में कोई कमी नहीं रखी है। ये जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं, आपके यहाँ कोई कमी रहेगी नहीं। आपने यहाँ हमारे जिले में जो बेलनोला जी को आपने कामयाब किया, चंदने जी को किया, हकम अली जी को किया, राजकुमार शर्मा जी को किया आपने, तो बेलनोला जी जीते ही हैं। पर जहां आप लोग कामयाब नहीं हो पाए हमारे लोग, वहां भी मैं आपको कहना चाहूंगा आप निश्चिंत रहें, झुंझुनू के काम रुकेंगे नहीं, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। जहां हमारे बहन नहीं है वहां पैरवी आपको श्रवण कुमार जी करेंगे। वहां पहले भी हमने सैनिक स्कूल खोला, बिना मांग के मैंने खुद ने खोला। सैनिक स्कूल खुद ही चाहिए झुंझुनू में, जहाँ घर घर के अंदर शहादत देने वाले कमी नहीं वहां पर। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मैंने झुंझुनू में लगाई थी, दुर्भाग्य सरकार बदल गई हमारी, और वसुंधरा जी ने परवाह नहीं करी, वो खाली कागजों में रह गई है। हम उसको वापस शुरू करने जा रहे हैं। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी झुंझुनू में खुल रही है। 5 साल पहले खोल चुके थे, 5 साल बर्बाद कर दिए। रिफाइनरी को कर दिए बर्बाद, जैसे 55 की, इसको बर्बाद कर दिया वसुंधरा जी ने। रोड आ रही थी आदिवासी बांसवाड़ा डोंगरपुर में, रोक दिया उसको। टॉप करोली जुड़ रहे थे रेलवे से, उसको रोक दिया। जयपुर की मेट्रो रोक दी। पिछली सरकार ने तो मैं समझता हूँ पता नहीं किस रूप में शासन किया, शासन बल्कि वो कुशासन था, इसलिए आपने उनको घर भेज दिया। अब आप कड़ी से कड़ी जोड़ो, यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कड़ी जुड़ेगी, एमएलए आपने बनाए हैं, एमपी आपका होगा, दिल्ली की कड़ी जुड़ेगी, दिल्ली में अच्छी पहली होगी हमारे एमपीओ द्वारा, राजस्थान सरकार को बदल मिलेगी, और राजस्थान सरकार आपके कल्याणकारी काम करने में, विकास करने में, पहले भी हमने इंदिरा गांधी कहने का पानी आपके ठेठ खेतरे से पहुंचा दिया, झुंझुनू होते हुए बड़े बड़े काम उन्हें किए हैं। और आगे भी जो पेंडिंग काम है, यमुना के पानी की बात हो या और कोई बात हो, सरकार आपकी पहली करने में पीछे नहीं रहेगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। और आप सब अपने स्थान पर विराजे। तो झुंझुनू से खास तस्वीरें आप देख रहे थे। दरअसल मंच से संबोधन दे रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। साथ में सचिन पायलट भी आप देख पा रहे हैं। मंच पे तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद है और कांग्रेस का मिशन 25 लगातार जारी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। लगातार जब भी जनसभा हुई है और लगातार वो कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार कटघरे में रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जाता है, तमाम सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो नोटबंदी से जुड़ा मसला हो या फिर जीएसटी से जुड़ा मसला हो या फिर किसानों से जुड़ा मसला हो। इसके अलावा जो न्याय योजना कांग्रेस सरकार अहम मुद्दा मान रही है लोकसभा चुनावों में, उसे लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और ये कहा कि सिर्फ कांग्रेस सरकार गरीबों के हित के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में सोचती है। और 5 साल केंद्र सरकार ने क्या किया है। झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को